ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस वक्त जो खबर मिल रही है, मुस्लिम पक्ष ने अपना जवाब जो है वो दाखिल कर दिया है। जो मुस्लिम कमेटी के वकील हैं उनकी तरफ से जवाब दाखिल किया गया है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सर्वे पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है। सर्वे जारी रहेगा या नहीं, इस पर फैसला आ सकता है। तो फैसले का दिन है संभवतः, और सर्वे होगा या नहीं होगा, आगे बढ़ेगा, क्या तारीख होगी, ये तमाम चीजें क्लियर होंगी। फैसले का दिन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मुस्लिम जो पक्षकार हैं, जो मुस्लिम कमेटी के वकील हैं, उन्होंने अपनी दलीलें, अपने जवाब दाखिल किए हैं हाई कोर्ट के सामने। सर्वे होगा या नहीं होगा, इस पर भी फैसला होगा। तो हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार कुंदन भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पीयूष पांडे भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुमार, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुस्लिम पक्ष ने, मुस्लिम कमेटी के वकील ने जवाब दाखिल किया है। क्या कुछ दलीलें रखी गई हैं, जवाब दिया गया है हाईकोर्ट के समक्ष? देखिए निधि, अभी जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से फरहान नकवी ने एक एफिडेविट दायर किया है, और दरअसल ये काउंटर एफिडेविट है। जो कुछ भी एएसआई ने कल अपना एफिडेविट दिया था उस बाबत जो एक तरह से कह सकते हैं कि जवाब दाखिल किया है। हालांकि उस जवाब में अभी है क्या, उस पर अभी आर्गूमेंट शुरू नहीं हुआ है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश जो है वो जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर जो है वो एएसआई से कुछ सवालात कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन से भी उन्होंने कुछ सवाल किए हैं। एएसआई की क्रेडिबिलिटी पे भी एक तरीके से यहाँ सवाल किया गया है। तो एएसआई ने बताया है कि हम कब, हमारा गठन कब हुआ, हम कितने पुराने हैं। एएसआई ने यहाँ तक बताया है कि हमारा काम देश की धरोहरों की रक्षा करना है, ना कि देश की धरोहरों को किसी भी तरीके का नुकसान पहुँचाना। और एक बार फिर निधि, एएसआई ने इस बात को लेकर अदालत को सिक्योर किया है कि हम जो कुछ भी करेंगे उससे खरोंच तक नहीं आएगी। मतलब एक तरह से कहने का मतलब है कि जो पूरा ढांचा है, जो पूरा ज्ञानवापी परिसर है, उसमें सर्वे के दौरान किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं आएगा। इस बात को लेकर फिर से एएसआई ने अदालत को एक तरह से कह सकते हैं आश्वस्त किया है। दोनों तरफ से जो है ज़िरह जारी है। अदालत को जो कन्फ्यूज़न है, जिस तरह की बातें हैं, वो सारी बातें जो है वो एएसआई से पूछ रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि पूरे मामले में अभी थोड़ी देर बाद जो प्रतिवादी पक्ष है, मुस्लिम पक्ष ने जो एफिडेविट डाला है उस पे जो है एक तरह से आर्गूमेंट शुरू होगा। लेकिन उसके पहले जो जज हैं वो एएसआई से कुछ सवाल कर रहे हैं, और उस सवाल के रिगार्डिंग फिलहाल बहस चल रही है। निधि, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि एएसआई से सवाल जवाब हो रहा है कोर्ट के भीतर। और जल्दी से पीयूष के पास मैं चलूंगी। पीयूष, ये खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि मुस्लिम कमेटी के जो वकील है वो ये चाहते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए। तो क्या अगर उन्हें पक्षकार बनाया जाता है तो क्या कोई लाभ होगा, या फिर इस मामले में एएसआई रोक को लेकर कोई फैसला आज हो सकता है? ये दो बड़ी बातें हैं। देखिए निधि, इस मामले में जो मुस्लिम पक्ष था उसने कहा था कि एएसआई को इस मामले में पार्टी नहीं बनाया गया और सीधे उनको आदेश दे दिया गया। तो ऐसी स्थिति में अब जबकि मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है और हाईकोर्ट में ये साफ हो चुका है कि एएसआई जो है वो पक्षकार के तौर पर नहीं, विशेषज्ञ के तौर पर कार्य करेगा। और एएसआई से लगातार हाईकोर्ट पूछताछ भी कर रहा है, अपने सवाल कर रहा है, और एएसआई के एक्सपर्ट ने बताया है कि 4 अगस्त तक वो इस काम को पूरा कर सकते हैं, यानी कि सर्वे को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल पेश हुए हैं, उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी जो हाईकोर्ट की ओर से सवाल किए जा रहे हैं उन पर जो हिंदू पक्ष है, एएसआई है और उत्तर प्रदेश सरकार है, और जो विशेषज्ञ हैं वो जवाब दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मुस्लिम पक्ष की बारी आएगी उसके बाद थोड़ी तस्वीर साफ होगी कि ये मामला किस ओर जा रहा है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें एएसआई सर्वे का पूरी तरह से विरोध किया गया है और हर एक पहलू पर एएसआई सर्वे को खारिज किया गया है। जी निधि, बड़ी बात आप कह रहे हैं पीयूष। मैं जल्दी से एक बार फिर से कुमार कुंदन के पास चलूंगी। कुमार, ये एक बात और क्लियर करिए कि वादी पक्ष जो है उसकी तरफ से और क्या कुछ कहा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बाबत? ये विशेषज्ञों की टीम पक्षकार होनी चाहिए, जो मुस्लिम कमेटी की तरफ से उनके बार-बार इस बात की दलील दी जा रही है कि जो भी मामला है वह मामला जो है
जल्द से जल्द सर्वे होना चाहिए और उस सर्वे से यह पता चल पाएगा कि पूरा का पूरा मामला है क्या, क्योंकि वादी पक्ष का जो दावा है वह दावा इस बात को लेकर है, एक तो पूजा या अर्चना की जाए, अर्चना की इजाज़त दी जाए, और उसके बाद वादी पक्ष यह बार बार यह कह रहा है कि जितने भी वहाँ प्रमाण हैं वो सारे के सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं और जो कि एएसआई के सर्वे से तय हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा निधि, कोर्ट कमिश्नर का जो गठन हुआ था, कोर्ट कमिश्नर जिन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट को प्रतिवादी पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष ने मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जो कोर्ट कमिश्नर का गठन हुआ है वह भी तकनीकी रूप से गलत है। तो निश्चित रूप से ऐसे में जो अभी एएसआई के सर्वे की बात हो रही है उसका एक बहुत ही अहम महत्व है। और जैसा कि पीयूष ने भी बताया कि 4 तारीख तक एएसआई ने दावा किया है कि वो सर्वे अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो एक तरीके से एएसआई ने अपनी तरफ से पूरा पक्ष रख दिया है और अब उस पक्ष के आधार पर जो सवाल बनते हैं जज साहब जो है उनसे सवाल कर रहे हैं और यह देखना पड़ेगा कि काउंटर एफिडेविट में किस तरीके के सवाल जो है वो उन्होंने प्रतिवादी पक्ष ने रखा है। उसके बाद यह तय हो पाएगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है। बड़ी बात आपने कही और अब ये देखना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है। जिस तरह से मुस्लिम कमेटी के वकील दलील दे रहे हैं और इसके अलावा हिंदू पक्ष जो वादी पक्ष है वो भी अपनी दलील रख रहा है। लेकिन बहरहाल एएसआई को लेकर बहस है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या ये सर्वे ज्ञानवापी का जारी रहेगा या नहीं रहेगा, ये आज क्लैरिटी तमाम मिल जाएगी हाईकोर्ट से। फिलहाल शुक्रिया आपका कुमार कुंदन और पीयूष पांडे।